हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने क्लास 9 का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नंबर सिस्टम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग जैसे क्लास 8 में किया करते थे कि आप फार्मूला लर्न कर लिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बस वही एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए, इतना हो गया। ऐसे नहीं करना है बच्चों। आपको पहले क्या करना है कि इसमें जितने भी मैं कंसेप्ट बताऊँ, पहले हम लोग कंसेप्ट को पढ़ेंगे। जितने भी कंसेप्ट होंगे वो आप कॉपी में एक नोटबुक बना लेंगे, उसमें आप राइट कर लेंगे ताकि आप बाद में रिवीजन कर पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे ये फार्मूला आपको था क्लास 8 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये फार्मूला लर्न हो गया, बस आपको काम होगा ना। ऐसा नहीं है। अगर आपको ये फार्मूला लर्न है तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आप अपने मन से सॉल्व कर पा रहे हो तब समझिए कि आपको ये फार्मूला याद करने का कुछ फायदा है। नहीं तो पता चले इसका क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रहे तो फार्मूला याद करने का क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपकी बुक में था तो ये तो आपने कर ही नहीं पाया, ये आपने कर ही नहीं पाया, बताओ। अब इसको नहीं कर पूछ रहे तो इसको फार्मूला याद करने का क्या फायदा। आपको ऐसे कर लेना चाहिए कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये आपका फार्मूला लग गया। अब इसको आप ए जूम करोगे, इसको बी, एक ब्रैकेट में आप ए माइनस बी करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आप ए प्लस बी कर दो, ये ऐसे। क्या इसमें फिर से लग जाएगा? फिर से अगर आपका ये अप्रोच डेवलप हो गया, मतलब ऐसा करना सीख गया बिना किसी के बताए, तब समझ लो कि आपको मैथमेटिक्स धीरे धीरे आने लगी है। ठीक है, तो ऐसा तभी कर पाओगे जब आप सोचोगे कि ये फार्मूला हम लोग क्यों लर्न कर रहे हैं, अच्छा कहाँ पे लगाएंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग अब वीडियो में धीरे धीरे करके सीखेंगे। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। एक भी कंसेप्ट आपको मिस नहीं करना है, मैं भी मिस नहीं करूंगा, हर एक चीज़ सबको आपको बताया जाएगा। ठीक, इसमें हम लोग आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन देखेंगे, आर.एस. ओगल, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब सीरीज ये स्टार्ट हुई है तो चलेगी जब तक मैथमेटिक्स खत्म नहीं हो जाएगा। बस आप लोग को एक काम ही करना है कि नोट्स को प्रिपेयर करते चलना है। नोट्स बनाए रहोगे तो रिवीजन करते चलोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नंबर सिस्टम में हम लोग पहले देखेंगे डिजिट। अच्छा, आपको कुछ बातें पहले से याद रहेंगी तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी इनिशियल पहला वीडियो इसलिए हम लोग थोड़ा पहले पीछे का ही देखेंगे, 7, 6, 8 का इन सब चीज़ों को, फिर से धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करके आगे चलेंगे। तो नई नई चीज़ें भी आपको सीखने की मिलेगी, ऐसी बात नहीं रहेगी। ठीक है, तभी आप पेशेंस बना के रखेंगे। ऐसा मत सोचना कि आपको आ रहा है तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, धीरे धीरे सब मिलेगा। डिजिट्स देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डिजिट्स एक सिंबल होता है। जैसे आपने अल्फ़ाबेट ए देखा है, ये ए क्या है, ये एक सिंबल है, एक सिंबल बना दिया गया कि ये इसको हम लोग ए रीड करेंगे तो ऐसे ये ए हो गया, बस एक सिंबल था ये। ठीक है, जैसे ये क्या है, आप इसको सर्कल मानते हो तो एक सिंबल है। ठीक वैसे डिजिट्स भी क्या है, एक सिंबल है। आपने यहाँ डिजिट्स कितनी है, 0 to 9 डिजिट्स है, जिसे हम लोग 10 डिजिट कहते हैं, मतलब पूरा काउंट करेंगे 10 डिजिट हो जाएगा। तो ये आपकी डिजिट है। कोई पूछे डिजिट क्या है तो आप कह देना डिजिट इज अ सिंबल, एक एक सिंबल है। ठीक है नहीं, तो अपने पास यही 10 डिजिट है। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अपने पास डिजिट्स है। अब इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम लोग नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपका ये हो गया 1, 2, ये 2 डिजिट नंबर हो गया, 1, 2, 3 ये 3 डिजिट नंबर हो गया, 5, 0, 7, 8 ये 4 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये आपका नंबर का फॉर्मेशन इन्हीं डिजिट से हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिजिट्स कितनी है और क्या है। तो डिजिट्स आपका सिंबल है, ठीक है, इमेज है, ठीक, कुछ भी मान सकते हो। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पहला नंबर पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग काउंटेबल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है बच्चों, काउंटेबल नंबर या काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर या काउंटेबल नंबर। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसकी जो डिफिनीशन है बहुत सिंपल डिफिनीशन है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं इसे हम लोग क्या कहें, जिन नंबर की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जैसे नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपने साइंस में पढ़ रखा होगा
फोर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, एफ से। ठीक है, ऐसे इसमें भी रिप्रेजेंटेशन है। नेचुरल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक, अब मैथमेटिक्स में आपको एन मिले तो समझ जाना कि ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे प्यारे सर, वो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से। तो जो नेचुरल नंबर की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन कहा था, पूरा इनफाइनाइट तक जाएंगे हम लोग। 1 से ऐसे नहीं कहेंगे 1 टू इनफाइनाइट, इसमें थोड़ा कम सही रहता है। आपको ऐसे बोलना 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसमें आपको पैटर्न पता चल गया कि 1 के बाद 2 लेना है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 6 7 ऐसे लेना है। ये आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसी को हम लोग काउंटेबल नंबर भी कहते हैं। अब देखो कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपका ये जो 0 है ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो निगेटिव है ये भी आपका नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद जो आपका फ्रैक्शन है ये भी आपका नेचुरल नंबर नहीं है। जो आपका डेसिमल है ये भी आपका नेचुरल नंबर नहीं है। रूट में जैसे प्राइम नंबर आ जाए, अभी प्राइम नंबर बताया जाएगा क्या होगा। रूट में से √2 ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, एक्सेट्रा कर दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। ठीक, तो नेचुरल नंबर, निगेटिव नंबर जितने भी है नेचुरल नंबर नहीं है। 0 नेचुरल नंबर नहीं, फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं, डेसिमल नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होती है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको पता चल गया होगा क्या। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कोई पूछे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो आप बताओगे 1। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो ऐसे नॉट डिफाइंड है, लेकिन क्वेश्चन कभी पूछ लें कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो आप 9 बता देंगे। कहाँ गया, 9 होगा। ठीक है, क्या 1 डिजिट का लार्जेस्ट नेचुरल नंबर 9 होगा। ऐसे 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कितना होगा, ये 10 मीन्स 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 लिख के 2 टाइम्स 0 राइट कर देंगे, मीन्स 100 हो जाएगा। ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। ऐसे आपका कोई पूछ रहा है सर ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये ऐसे किसी ने पूछा 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो आपको क्या लिख देना है, 999 लिख देना है। ये आपका क्या हो गया, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, आप इतना जानते हो। इसके बाद अब आपसे कोई पूछ रहा है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, ये भी आप जानते हो। किसी का सक्सेसर +1 करके आता है, किसी का प्रेडिसेसर एक माइनस करके आ जाता है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको याद है, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक जानकारी मुझे पता है, आप लोग को पता है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लें, ऐसा ना हो कि सर ने नहीं बताया। होल नंबर्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, कैपिटल W। तो ये जो होता है ये क्या होता है, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 इंक्लूड कर देते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लेते हो तो वही क्या बन जाता है, होल नंबर आपका बन जाता है। होल नंबर क्या क्या नहीं होगा, अब आप अच्छे से जानते हैं, निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, ठीक है, रूट वाली नहीं होगी, एक्सेट्रा। फिर वही स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका 0 हो जाएगा, लार्जेस्ट होल नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या है, होल नंबर। तो आप ऐसे लिख सकते हो अपने स्टेटमेंट में, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट ऑल होल नंबर नॉट अ नेचुरल नंबर। ये दोनों याद रहेगा। क्या, जितने भी ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ये सभी नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर भी है, ठीक है, लेकिन ये जितने होल नंबर है क्या नेचुरल नंबर है, नो सर, ये जो 0 है ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऑल होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या मैंने कहा, ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0, ट्रू। अगर मान लो ऐसे कोई पूछ रहा ऑल होल नंबर इज अ रेशनल इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्यों, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, मैंने बोल दिया तो आपने नोट कर लिया होगा, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद आ जाता है आपका इंटीजर। इंटीजर्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर्स आपका ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है।
इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर आपका क्या है बच्चों? 1 है। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर में क्या आएगा? इंटीजर नंबर में आपका आ जाएगा, पहले तो हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 7, फिर ये 0, फिर इधर -1, फिर इधर -2, फिर इधर -3 एंड 7। ठीक है, तो इंटीजर वो होते हैं जिसका डिनोमिनेटर आपका 1 हो, उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 और इधर -3 -2, ये इसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं और पॉजिटिव भी आ जाते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई या फिर जेड। ठीक है, इंटीजर नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑल नेचुरल नंबर इज इंटीजर, यस ट्रू है। ऑल होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, यस ट्रू है। ऑल इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स है। ऑल इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स है। ठीक है, ये सब आप अच्छे से देखते रहोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस इंटीजर में कौन सा नंबर नहीं है? डेसिमल और फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते, किसमें? इंटीजर में। ठीक है, हो गया होगा। अब इसमें दो टाइप के इंटीजर होते हैं, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आपको क्या हो गया? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इट इज डिनोटेड बाय आई। आई यहाँ पे देखो, आई के ऊपर प्लस लिख देंगे तो आई प्लस हो गया, या फिर यहाँ पे जेड प्लस। इसका मतलब क्या है? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है मेरे प्यारे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आप देख लीजिए, ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर, यस ट्रू है। नेचुरल नंबर, यस ट्रू है। सभी आप लोग अच्छे से देख लोगे। पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? सर इसमें माइनस वाली चीज़ें आ जाएंगी, -3 -2 -1 और -4 इधर आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें देखो पॉजिटिव इंटीजर में आप स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बता सकते हो कितना? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होगा, लार्जेस्ट नॉट डिफाइंड। इसमें निगेटिव इंटीजर में आप लार्जेस्ट बता सकते हो, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर -1, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर -1, स्मॉलेस्ट नॉट डिफाइंड। इधर वाली स्मॉलेस्ट होती हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर को ध्यान से देख लो। क्या ये 1 2 3 4 है, फिर ये -3 -2 -1, 0 छूट गया है। 0 छूट गया तो 0 जो है आपका नाइदर पॉजिटिव है नॉट नेगेटिव है। ये आप लोग अच्छे से पॉइंट नोट कर लेंगे। नेगेटिव इंटीजर को हम लोग i माइनस और z माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ये आप लोग अच्छे से नोट कर लोगे कि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। 0 इंटीजर है, यस 0 इंटीजर है। 0 होल नंबर है, यस 0 होल नंबर है। 0 पॉजिटिव इंटीजर है, नो सर। 0 नेगेटिव इंटीजर है, नो। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब आ जाते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वही जो आप बचपन में पढ़ा करते थे। द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड p कामा q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये देखो मैं क्या पहली बार लिख रहा हूँ। ये क्या सिंबल है? ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। ये किसका सिंबल है मेरे प्यारे बच्चों? बिलोंग्स टू। इसको हम लोग रीड करते हैं बिलोंग्स टू। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग जैसे देखो ये x अभी हम लोग जानते भी होंगे क्या? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती है और कांस्टेंट हो जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो जैसे मान लीजिए कि आप x कोई वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे x है तभी ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी ने ऐसे लिख दिया, देखो x बिलोंग्स टू n, क्या लिख दिया है? x बिलोंग्स टू n। इसको हम लोग क्या रीड कर रहे हैं? x बिलोंग्स टू n। अब इसकी मीनिंग समझो। इसकी मीनिंग ये है बच्चों, अभी हम लोग कह रहे थे x कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसे राइट किया रहेगा तो अब x कुछ नहीं होगा। x जो भी होगा वो नेचुरल नंबर में होगा। मतलब x की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी। ठीक, तो ये इसकी मीनिंग है कि जो अगर ऐसे लिख दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मतलब अब x नेचुरल नंबर में से कोई हो सकता है, उसके बाहर नहीं हो सकता। ठीक, ये सिंबल की मीनिंग समझ में आ गया। x बिलोंग्स टू n रीड करने की स्टाइल है।
P कामा Q बिलोंग्स टू I। इसकी मीनिंग ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये P और Q है वो इंटीजर में बिलोंग करेंगे, ठीक, फ्रैक्शन नहीं होगा। कौन? P एंड Q, ठीक। समझ में आ रहा है सबको? ये बिलोंग्स टू नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो Q है वो जीरो नहीं होगा। मान लीजिए आपका Q जीरो हो गया, P कुछ भी इंटीजर ले लो, जैसे P आपने, क्योंकि आप जान गए P और Q इंटीजर है, तो P आपने 2 ले लिया, 2 इंटीजर, Q मान लो जीरो हो गया, तब क्या होगा? मान लीजिए ये हो गया, तब ये नॉट डिफाइंड होगा। तो जीरो अगर डिनोमिनेटर में है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए हम लोग जीरो को मना कर देते हैं। नॉट डिफाइंड मतलब जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक। वैसे इसको हम लोग इनफाइनाइट भी याद करके रखें कि 2/0, 3/0, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के सिंबल आप अच्छे से देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, अच्छे से दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग को अच्छे से दिख रहा है, आ रहा है समझ में कि एनी नंबर डिवाइड बाई जीरो नॉट डिफाइंड, ठीक, इनफाइनाइट, दोनों याद किया, इसीलिए हम लोग मना करते हैं। अच्छा देखो P को तो आपने नहीं मना किया, इसका मतलब P जो है जीरो हो सकता है। यहाँ पे 3 कर दीजिए, 0.5 कर दीजिए, ऐसे, ठीक। ये रेशनल नंबर है, यस, ये आपका रेशनल नंबर है। अच्छा जीरो में आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो एक्सेप्ट जीरो, तो जो उसका आंसर आता है वो जीरो आ जाता है। एक्सेप्ट जीरो मतलब जीरो से आप डिवाइड मत करिएगा, ठीक है, इसको हम लोग मना कर दे रहे हैं। बाकी आप किसी नंबर से डिवाइड कर लीजिए, किसमें? जीरो से, तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। तो कोई पूछ रहा है कि जीरो आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप तुरंत बोल देना यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब जैसे इसका एग्जाम्पल 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 22/7, इसको भी आप अच्छे से याद करके रखेंगे। 22/7 जो है आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है, पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया। उसके बाद अब देखो जैसे 5, ये इंटीजर आ गया 1। अब ये इंटीजर कोई आपसे पूछ रहा है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप कह देना यस, ऑल इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम लोग इस इंटीजर 5 को आप लिख सकते हो 5/1। देखो क्या आपका ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। तो जितने भी इंटीजर है सभी रेशनल नंबर है, आप चाहो जैसे लिख सकते हो ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, ठीक, कोई दिक्कत। बट ऑल रेशनल नंबर इज इंटीजर, ये फॉल्स है, वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं है, ठीक है, याद रहेगा कि ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा? आएगा, सब धीरे धीरे आएगा। बस अभी आज का फर्स्ट लेक्चर है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, बस एक बार हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं, फिर इसके बाद देखिए फिर एक से बढ़ के एक एक चीज़ें आएंगी, ठीक। रेशनल नंबर जो है बच्चों, ये 2 टाइप का रेशनल नंबर हो जाता है। कैसे? जैसे एक देखो, इसको आपने 2 से डिवाइड, जैसे 1/2, जब इसको आप डिवाइड करोगे 1/2, जहाँ पे पॉइंट लगा यहाँ पे 0 आए, 2 5 या 10 हो गया, कट गया, ठीक। तो ये देखो ये ऐसे होगा। अभी मान लीजिए यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 1 ले लीजिए, 3 से डिवाइड करिए, यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 आया, 3 3 जा 9 आ गया, 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 3 जा। अभी ये देखोगे बार बार ये ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, तो जो खत्म हो गया, फिनिश हो गया, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और जो रिपीट हो रहा है उसको हम लोग रिपीटिंग रेशनल नंबर बोलते हैं, या फिर उसी को रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिकरिंग रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा कि रेशनल नंबर 2 टाइप की होती है। एक आपका टर्मिनेटिंग, मतलब जिसको डिवाइड करो तो आफ्टर सम डिजिट या आफ्टर सम डिजिट पे वो टर्मिनेट हो जाए, और रिकरिंग मतलब रिपीटिंग नंबर, जो क्या हो कि वो ख़त्म ही ना हो बट रिपीट होना शुरू हो जाए, तो ऐसे नंबर को भी हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग 2 नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, या 5 रेशनल नंबर, ये सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। थोड़ा भी हम लोग नंबर पढ़ लें तब है। इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? वही जो रेशनल नंबर ना हो वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। अब ये क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? इसकी 2 डिफिनीशन, वही जैसे देखो, जो टर्मिनेट एंड रिपीट हो रहा था वो तो रेशनल नंबर हो गया, तो ऐसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, ठीक है।
मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। या फिर क्या, या फिर ऐसे जिस नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाओ वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो दोनों डिफिनीशन आप लोग अच्छे से लर्न किए रहोगे, ठीक है। द नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे स्क्वायर रूट में 2 आ गया, स्क्वायर रूट में 3 आ गया, स्क्वायर रूट में 5 आ गया, कुछ भी करते चलो। और जैसे देखो 1.01001 00001 00001 0000001 ऐसे आंसर, ठीक है। देखो ना ये फिनिश हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, अच्छे से आ रहा होगा। बस इसमें कुछ स्पेशल इरेशनल नंबर है, जैसे आपका पाई, इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करके रखोगे कि जो आपका पाई है वो इरेशनल नंबर है। ऐसे एक सिंबल और है ये ई, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे ये पाई आपका कांस्टेंट नंबर है, वैसे ई भी एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे ये पाई आपका इरेशनल नंबर है, वैसे ई भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू पता नहीं, क्योंकि देखो जैसे इसमें इसकी वैल्यू पता हो जाती थी, इरेशनल हो जाता, टर्मिनेट हो जाता, पता हो जाता, रिपीट हो जाता, पता हो जाता, लेकिन ये तो कुछ नहीं हो रहा है तो इसकी वैल्यू पता ही नहीं है। ऐसे इसमें पाई की भी वैल्यू पता नहीं है और ई की भी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पाई की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 22/7। ये दोनों इक्वल नहीं है, पहले आप ध्यान रखिए कि ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं, क्योंकि ये जो 22/7 है ये रेशनल नंबर है और जो आपका पाई है ये इरेशनल नंबर है। बस हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एज्यूम करते हैं कि जो पाई की वैल्यू एज्यूम कर ली जा रही है 22/7 के अप्रोक्स, या फिर हम लोग 3.14 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू ना, जैसे हम लोग जानते हैं अगर आप 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो आंसर 0 आता है। तो इस अंदाज से आप लोग इसका आंसर 0 मत कर देना बच्चों, किसका, पाई माइनस 22/7 का। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये दोनों इक्वल नहीं, इसलिए इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसको आप नोट करके रखे रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। तो आप पाई की वैल्यू आप लोग को याद रहती है, क्वेश्चन में दिया रहता है, तो इसी अंदाज में आप ई की वैल्यू भी अब धीरे धीरे याद करोगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि जो पाई ई की वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्सीमेट 2.7। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं, ये भी रेशनल नंबर हो जाता। तो आपको दो स्पेशल आपको इरेशनल नंबर याद करके रखना है, पाई और ई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हर एक चीज़ सीखेंगे, बस धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग 5-6 वीडियो में थोड़ा आराम से एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे सब कुछ आता चलेगा, वैसे हम लोग की स्पीड भी बढ़ेगी, है, चिंता मत करना। ये रेशनल नंबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या है बच्चों, इवन नंबर आपका वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इन विच नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। तो इवन नंबर क्या, कौन से नंबर होते हैं बच्चों, जो 2 से डिविजिबल होता है उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर, इन विच नंबर डज नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैंने कहा, ऐसे भी कह सकते हो, दोज नंबर डज नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होता उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग लर्न करके रखेंगे, इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। याद रहेगा ये इवन नंबर एंड ऑड नंबर। फिर उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर वो नंबर है एक से ग्रेटर ऐसा नेचुरल नंबर, क्या मैंने कहा, एक से ग्रेटर ऐसा नेचुरल नंबर जो किसी से डिविजिबल ना हो, केवल इट्स सेल्फ एंड 1 से हो, ठीक है। समझ में आ रहा है,
या फिर ऐसे भी कह सकते हो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है। तो फैक्टर हम लोग नहीं पढ़े, तो हम लोग इस अंदाज से याद करें कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से नहीं डिविजिबल होता, सिर्फ अपने से होता है और 1 से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो जो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 है। 2 किसी से डिविजिबल नहीं है, केवल जो है इटसेल्फ से है और 1 से है। तो आपका 2 प्राइम नंबर 1 को प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं किया गया, इसलिए हम लोग 1 को छोड़ देंगे कि जो आपका 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 2 3 फिर उसके बाद 5 फिर 7। अब देखो 9 तो आपका 3 से डिविजिबल है, 3 3 या 9 होता है, इसलिए जो आपका 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, 15 भी आपका 3 से डिविजिबल है, इसलिए वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो आप ऐसे थोड़ा सा याद करेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। 21 नहीं होगा, क्यों 21 नहीं होगा, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 29 आ जाएगा, फिर उसके बाद 31 आ जाएगा, फिर ऐसे आपका आता चला जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर 37 आ जाएगा, फिर उसके बाद 41 आ जाएगा, समझ आ रहा है, फिर 43 आ जाएगा। ये ऐसे आपके प्राइम नंबर हैं। आपको लर्न कर लेना है कि जब आप कोई पूछे कि 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि 1 to 50 में आपके 25 नेचुरल नंबर 15 नेचुरल नंबर होते हैं, सॉरी 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं बच्चों, 15 प्राइम नंबर होते हैं। देखो यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक जो आपका बच गया वो है 47। ठीक है, 49, वो तो 7 से बन जाए 49 हो जाता है भाई। तो ये 47 तक आपका 15 हो गया। और 1 to 100 में कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 to 100 में जो आपका होता है वो 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर, सर 15 प्राइम नंबर। 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर, सर 25 प्राइम नंबर। ठीक, याद रहेगा अच्छे से। अब जैसे मान लीजिए आपसे आपका कोई बड़ा नंबर आ गया, अब उसको पता करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप इसको नोट कर लियोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको बड़ा नंबर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि बड़ा नंबर बताइए। जैसे आपको बड़े नंबर चेक करना होगा कि ये कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे कि ये देखो कि किसके स्क्वायर के करीब में है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालो किसके। जैसे आप 10 का पता है ना, 10 का कितना होता है, 100 होता है। ठीक, सॉरी हाँ 100, जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो आप क्या करिए, अब आप इसके पीछे जितने भी प्राइम नंबर, नहीं इससे ज़्यादा चले जाओ, जैसे ये जैसे 100 हो गया और 121 इसके बीच में है, तो मान लीजिए इसमें कितने, ये किसका स्क्वायर है, 11 का, तो 11। अब 11 के पीछे जितने भी प्राइम नंबर है उसी से आपको इसको डिवाइड करना है, किसको, 1 1 2 को। 11 के पीछे कितने प्राइम नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 7 है। ठीक है, और क्या है, 11 है। ठीक है नहीं, 11 तो था ही पहले से। अब 2 से तो आपको करना नहीं, 2 से देख के पता चले, 3 से कर लो, 7 से कर लो, 5 भी रहेगा आपका, 5 से कर लो और 11 से, जिससे अगर डिवाइड हो जाएगा इन सब में से किसी एक से, तो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर प्राइम नंबर है। इसी तरह आपका पता किया जाए। कैसे मैंने क्या कहा, कोई भी बड़ा नंबर आए तो उसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर रूट देखो कि किसके स्क्वायर के करीब में है। ठीक है, फिर उसके पीछे जितने भी प्राइम नंबर है उससे आप क्या कर दो, डिवाइड करके चेक कर लोगे। डिविजिबिलिटी रूल आपको अभी मैं बताऊंगा तो और अच्छे से जान पाओगे। चलो ठीक है, इसका क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। अब आता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो किसी अदर नंबर से डिविजिबल होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन क्या होते हैं, जो किसी और नंबर से डिविजिबल होते हैं, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो आपका क्या है, 4। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपका, 4 है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 6, फिर उसके बाद 9 8 9 10 ऐसे आता जाएगा। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो किसी अदर नंबर से डिविजिबल होता है। अब देखो 1 जो है आपका, जैसे 0 नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव, वैसे 1 जो है ना तो एक कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। ये आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो क्या होता है, 4 होता है।
आपने सीख गया भाई कि वन नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंजुगेटिव नंबर पे, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर। अब कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं मेरे पास, लगातार। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार हो। जैसे मान लीजिए आपने पहला कंसेक्यूटिव नंबर मान लिया x, तो जो दूसरा होगा इसमें जस्ट +1 कर दो, जो तीसरा होगा जस्ट +2 कर दो, ये ऐसे आपका क्या होगा, कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, ठीक है। अब आपको ऐसे भी आपको एक और याद करना है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो जो आपका कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा x। अब एक छोड़िए, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी नंबर में जैसे एक इवन, जैसे 1 2 3 4 5 ये कंटिन्यूअस है, तो ये कि ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, एक इवन है, मतलब जो ऑड इवन का वो चल रहा है, एक छोड़ के एक आ रहा है, तो इसमें भी एक छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देंगे x+2 हो जाएगा, 3 वाले को छोड़ो तो 4 वाला आ जाएगा, ठीक। ये आपका इवन नंबर हो गया। इसी तरीके से आपको कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपने पहला, तो इसका जस्ट कंसेक्यूटिव एक छोड़ो, क्यों छोड़ोगे, क्योंकि वही तो आपका इवन हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए भाई। तो जब x+1 को छोड़ोगे तो क्या बचेगा, x+2 बचेगा, 3 को छोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। एक की गैपिंग करना है। देखो इसमें ध्यान से देखो कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो, दोनों में वही नंबर लेना, x x+2 x+4 x x+2 x+4, ठीक है। डिफरेंस बस इसमें इतना सा है कि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। बाकी आपको लेना, आप जब वेरिएबल एज्यूम करोगे आपको ऐसे ही एज्यूम करना है, कुछ नहीं कहेंगे तो x x+1 x+2, इवन कहेंगे तो x x+2, ऑड कहेंगे तब भी x x+2 हो जाएगा। ये आपका हो गया कंजुगेटिव इवन नंबर, कंजुगेटिव ऑड नंबर, कंजुगेटिव नंबर, ठीक। याद रहेगा, जो एकदम ऑर्डर से होना चाहिए, ये सब आपका अच्छे से नोट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर है। तो ये सब तब आएगा जब हम लोग को एचसीएफ आता होगा। तो एचसीएफ भी हम लोग पढ़ रखे हैं कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कि जो कॉमन होता है वही एचसीएफ हो जाता है 2 नंबर में। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब उसमें कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो। तो को प्राइम नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 2 3 इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 4 और 3, तो क्या 4 और 3 में कुछ कॉमन है, नो सर, कुछ कॉमन नहीं है, इसका एचसीएफ 1 आएगा। तो अब समझ गए, जिन 2 नंबर के बीच का एचसीएफ 1 होता है उसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हो गए नंबर, इतने नंबर आप लोग याद करके चलिए, अभी जितना नोट कर लिए होंगे ये सब नंबर आप अच्छे से याद करके चलेंगे। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं प्रॉपर्टीज आप नेचुरल नंबर की, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखो कि जैसे पहली प्रॉपर्टी ये आएगी, ये तो आपने जान गए कि फ्रैक्शन नेगेटिव ये सब नहीं होगा, कि जैसे ये 2 नेचुरल नंबर का हम लोग सम करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा। कितना हो जाएगा, 7, समझे। या 2 इंटीजर का आप सम करोगे तो वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, ये आप याद करके रखें हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपका क्या हो गया, जैसे सब्ट्रैक्शन हो गया, अगर हम लोग 2 इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, मतलब रेस्ट, ठीक है, समझा रहे नहीं। तो फ्रैक्शन तब आएगा जब आप फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो उसमें जैसे फ्रैक्शन में तो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकते हैं, नहीं, लेकिन इंटीजर में फिक्स है, अगर आप इंटीजर का सम या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई इन तीनों करें तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, आपको फ्रैक्शन आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए डिवीजन जैसे 5 और 2 ये दोनों इंटीजर, इनको डिवाइड किए तो भाई फ्रैक्शन आ गया। लेकिन मान लीजिए 4 है और 2 है, इनको डिवाइड किए तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 2 आ गया, तो इंटीजर आ गया। तो 2 इंटीजर का जो डिवीजन है वो मे भी इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये तो ऑलवेज इंटीजर होगा, अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक। कम्यूटेटिव रूल ये सब हम लोग को पता ही होगा। एक चीज़ और देखो क्या, कि जैसे मान लीजिए कोई किसी नंबर के स्क्वायर मतलब उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई। अगर मान लीजिए किसी का स्क्वायर हो गया तो वो हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है।
मतलब वो निगेटिव नहीं होता। ठीक, किसी भी नंबर का देखो, आप -2 का स्क्वायर करते हो, हम लोग जानते हैं ना, जब इवन पावर होती है तो माइनस गायब हो जाता है, मतलब ये कितना आ जाता है 4 आ जाता है। वो कैसे होता है, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई होता है बच्चों। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, 2 2 जा 4, मतलब स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद करने चल रहे हैं कि सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर आर ऑलवेज इंटीजर, ये विल बी ऑलवेज इंटीजर है। मतलब दो पॉजिटिव नंबर का सम करोगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगी। जैसे 2 + 3 कितना आएगा 5, ये देखो इंटीजर ही आया, ठीक है नहीं। अब जैसे मान लीजिए क्या कि ये आया, देखो x² + y²। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, स्क्वायर लग गया तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए। मतलब पॉजिटिव क्या होता है, जो 0 से बड़ा हो वही इंटीजर तो होगा। 0 तो इंटीजर है, पॉजिटिव 0 इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं। अब हम लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर तो 0 से बड़ा आना चाहिए। लेकिन मान लो कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो x² + y² = 0, अब ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं था भाई। हम लोग ये कह रहे थे कि दो पॉजिटिव इंटीजर का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये तो 0 पॉजिटिव है नहीं, तो ये 0 आ गया। तो ये एक केस में आता है, तो वही आपसे पूछा जाता है। ये 0 कब आएगा बच्चों, जब x की वैल्यू 0 रख दो और y की वैल्यू 0 रख दो, तभी ये 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0 0 0 0 हो जाएगा। तो आप इस बेसिस पे आप ऐसे कर सकते हो कि x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 0। तो इसमें पूछा जाता है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। आप तुरंत जान गए कि ये दो इस पॉजिटिव स्क्वायर का सम है, तो ये 0 आ गया। तो 0 एक केस में होता है, जब ये जिनका स्क्वायर है वो खुद 0 हो तभी 0 होता है, अदरवाइज ये 0 कभी नहीं आने वाला है। हम लोग ये प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न कर लिए। तो जब ये 0 होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू कितना आएगी, 1 आ जाएगी, और ये 0 होगा तो y 0 आ जाएगी। मतलब जो x और y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। इस पर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट पे, तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। इसको नोट कर लो, तो फिर मैं इरेज करके और क्वेश्चन करें इस पर, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5-6 क्वेश्चन कर ले तो चले आगे। देखिए, जैसे आपसे पूछा जाता है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर = 0 इफ, ठीक है, तो कहेंगे देन फाइंड x² एंड y², ऐसे पूछेंगे, ठीक है। कहेंगे x² और y² की वैल्यू बताओ, तो आप तुरंत समझ गए भाई कि दो पॉजिटिव स्क्वायर का मतलब दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ गया। तो एक केस में 0, जब ये खुद 0 हो, कब 0 होगा मेरे प्यारे बच्चों, x - 1 = 0, ये खुद 0, इसको 0 के इक्वल कर दो, खुद पता चल जाएगा कि 0 कब होगा। तो जब ये -1 उधर जाएगा तो +1 होगा, मतलब ये x = 1 पे 0 होगा। ऐसे ये कब 0 होगा, तो 0 के इक्वल कर दो तो अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब 0 का स्क्वायर करेंगे तभी ये 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आने वाला है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है x² की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो एक 1 आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, बहुत मज़ेदार है। इसको सबकी बस की बात नहीं होती सॉल्व करने की। जब आपको ये प्रॉपर्टी याद है कि तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आगे भी ये सब फार्मूला जो पढ़े रहते हैं a + b - b, आपको भी याद हो, उसी में ये लगाते पड़े रहेगा, आएगा नहीं आंसर, है हटा दे रहा हूँ। कभी ऐसे पूछ लेते हैं क्या, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² = 0, ठीक है कि नहीं। इफ देन फाइंड
2x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कुछ नहीं करना, 0 दिख गया। 0 तभी पॉसिबल है जब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू मिल गई 2, यहाँ y इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पे बच्चों, 2 x की वैल्यू 2 पुट कर दिया, y की वैल्यू 0, 2 2 या 4 ऐसे आ गया। कर लो कैसे, बहुत आसान है, बस ये पॉइंट आप लोग अच्छे से लर्न करके रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलो हम लोग आ जाते हैं रेशनल नंबर पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, आज आप लोग इतना ही प्रिपेयर करके रखिए। अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर है। मैं जा रहा हूँ, आप लोग को आज ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे मिलेंगे, हैं, समझ रहे हो नहीं। अच्छे से नोट्स बनाओ, उसको प्रिपेयर करो, डेली आप उसको पढ़ते रहिएगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, फिर धीरे धीरे हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। थोड़ा अपना बेस तैयार कर लिया जाए तो हम लोग आते हैं, ठीक है बच्चों।